जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कौरव सेना के 6 ऐसे योद्धाओं के बारे में जो नहीं चाहते थे कि दुर्योधन विजयी बने। आखिर क्यों, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नंबर 6 पर आते हैं कुलगुरु कृपाचार्य। कृपाचार्य हस्तिनापुर के कुलगुरु थे और वे संसार के उन गिने चुने योद्धाओं में से एक हैं जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। उन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को बाल्यकाल से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी। जब कुरुक्षेत्र में युद्ध का बिगुल बजा तो कृपाचार्य को कौरव सेना की ओर से युद्ध भूमि में उतरना पड़ा। पर ठहरिए, एक कुलगुरु जिसने दुर्योधन को अपने हाथों से बड़ा किया और विद्या दी, वह अपने ही शिष्य की हार क्यों चाहता था? इसके पीछे एक बहुत ही गहरा धार्मिक कारण था। कृपाचार्य केवल एक योद्धा नहीं थे, वे वेद शास्त्रों के परम ज्ञानी और धर्म के मार्ग पर चलने वाले महापुरुष थे। वे भली भांति जानते थे कि दुर्योधन का पूरा जीवन छल, कपट, ईर्ष्या और पाप की नींव पर टिका हुआ था। कृपाचार्य ने अपनी आंखों से धूर्त सभा में द्रौपदी के साथ हुए घोर अपमान को देखा था। उनका ज्ञानी मन यह बात बहुत अच्छी तरह समझता था कि यदि इस युद्ध में दुर्योधन की जीत हो गई तो पूरी पृथ्वी पर अधर्म और पाप का शासन स्थापित हो जाएगा। अगर राजा ही अधर्मी और अत्याचारी होगा तो प्रजा कभी सुखी नहीं रह सकती। राज्य के प्रति अपनी वफादारी और राजधर्म के ऋण के कारण वे कौरवों की ओर से लड़े तो सही, पर युद्ध के हर एक क्षण में उनका हृदय यही प्रार्थना कर रहा था कि धर्मराज युधिष्ठिर की विजय हो। उन्होंने युद्ध से पहले भी दुर्योधन को बार बार समझाया था कि जहाँ श्री कृष्ण और धर्म है, विजय वही होगी। वे दुर्योधन को समझाते रहे कि पांडवों से संधि कर ले, क्योंकि वे जानते थे कि दुर्योधन की जीत पूरे संसार के लिए एक महाविनाश सिद्ध होगी। नंबर 5 पर आते हैं महाराज शल्य। मद्र देश के राजा और पराक्रमी योद्धा महाराज शल्य नकुल और सहदेव के सगे मामा थे। जब महाभारत युद्ध की तैयारी शुरू हुई तो महाराज शल्य अपनी एक विशाल सेना लेकर अपने भाइयों और पांडवों की सहायता करने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में दुर्योधन ने उनके साथ एक बहुत बड़ा छल किया। दुर्योधन ने महाराज शल्य के विश्राम के लिए मार्ग में अत्यंत भव्य महल बनवाए, स्वादिष्ट व्यंजनों का प्रबंध किया और सेवकों की विशाल टोली तैनात कर दी। महाराज शल्य को लगा कि यह सारी व्यवस्था उनके भांजे युधिष्ठिर ने की है। इस सेवा से अत्यंत प्रसन्न होकर शल्य ने बिना सोचे समझे सेवा करने वाले को मुंह मांगा वरदान देने का वचन दे दिया। तभी दुर्योधन सामने आया और उसने छल से महाराज शल्य को कौरव सेना की ओर से लड़ने का वचन मांग लिया। एक सच्चे क्षत्रिय होने के नाते महाराज शल्य अपने दिए हुए वचन से पीछे नहीं हट सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक ऐसा मोड़ आता है जो दुर्योधन की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। जब महाराज शल्य पांडवों के शिविर में पहुंचे तो उन्होंने युधिष्ठिर को पूरी बात बताई। युधिष्ठिर ने अपने मामा से एक गुप्त सहायता मांगी। जब युद्ध में कर्ण को कौरव सेना का सेनापति बनाया गया तो महारथी कर्ण का रथ चलाने के लिए महाराज शल्य को चुना गया। युद्ध के मैदान में रथ संभालते हुए महाराज शल्य ने कर्ण को पल पल मानसिक रूप से कमजोर किया। वे लगातार कर्ण के सामने अर्जुन के पराक्रम की प्रशंसा करते और कर्ण के मन में भय उत्पन्न कर देते थे। महाराज शल्य कौरव सेना के रथ में बैठकर भी मन ही मन पांडवों की जीत का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे और दिल से यही चाहते थे कि दुर्योधन का अहंकार मिट्टी में मिल जाए। दोस्तों, अब नंबर 4 पर आते हैं दुर्योधन के खुद सगे भाई विकर्ण। महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक विकर्ण एक ऐसा नाम है जिसे इतिहास में उसके अद्वितीय न्याय, साहस और धर्म परायणता के लिए याद किया जाता है। सोचिए, जहां दुर्योधन के 99 भाई उसके पापों और अधर्म में उसका अंधे होकर साथ दे रहे थे, वहीं उसका अपना सगा भाई मन ही मन दुर्योधन की हार की कामना कर रहा था। आखिर विकर्ण अपने ही भाई की पराजय क्यों चाहता था? इसका उत्तर छिपा है कौरवों की राजसभा में हुए उस काले अध्याय में जिसे धुत सभा कहा जाता है। जब दुर्योधन और शकुनी ने कपट से पांडवों को हरा दिया और द्रौपदी को घसीटकर सभा में लाया गया, तब उस पूरी सभा में भीष्म, द्रोण और धृतराष्ट्र जैसे बड़े बड़े ज्ञानी मौन धारण किए बैठे थे। लेकिन विकर्ण अकेला ऐसा कौरव था जो अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने भरे दरबार में अपने ही बड़े भाई दुर्योधन को ललकारा और कहा
कि एक स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार पूरी तरह अधर्म और पाप है। विकर्ण ने द्रौपदी के चीरहरण का खुलकर विरोध किया था। वह जानता था कि दुर्योधन की हठ और पाप की भावना पूरे कुरुवंश का नाश कर देगी। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में वह केवल अपने भ्रात धर्म और क्षत्रिय मर्यादा के कारण कौरवों की तरफ से लड़ा, लेकिन उसका अंतर्मन कभी नहीं चाहता था कि पाप की जीत हो। जब महाबली भीम और विकर्ण का आमना सामना हुआ तो भीम भी विकर्ण के धर्मपरायण स्वभाव के कारण उस पर प्रहार नहीं करना चाहते थे। विकर्ण अपनी अंतिम सांस तक यह जानता था कि दुर्योधन की पराजय ही धर्म और संसार की भलाई के लिए सबसे आवश्यक है। दोस्तों, नंबर 3 पर आते हैं महान धनुर्धर गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोण कौरवों और पांडवों दोनों के अस्त्र शस्त्र गुरु थे। उन्होंने ही अर्जुन को संसार का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाया था। लेकिन जब कुरुक्षेत्र का युद्ध छिड़ा तो गुरु द्रोण कौरव सेना के मुख्य सेनापति के रूप में पांडवों के सामने खड़े थे। पर रुकिए, जो गुरु अपने शिष्य अर्जुन को अपने पुत्र अश्वत्थामा से भी अधिक प्रेम करता था, वह कौरवों की ओर से युद्ध क्यों लड़ रहा था? गुरु द्रोण हस्तिनापुर के राजमहल के अन्न और आश्रय से बंधे हुए थे। उन्होंने राजा धृतराष्ट्र को राज्य की रक्षा का वचन दिया था। इसी अन्न के ऋण और राजधर्म ने उनके हाथ बांध दिए थे। लेकिन गुरु द्रोण की आत्मा भली भांति जानती थी कि दुर्योधन एक अत्यंत अन्यायी और क्रूर शासक है। वे जानते थे कि दुर्योधन ने पांडवों के साथ बचपन से लेकर आज तक केवल छल कपट किया है, चाहे वह लाक्षागृह में आग लगाने की घटना हो या फिर पांडवों को उनका अधिकार न देने का अधर्म। गुरु द्रोण युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए पूरे पराक्रम से लड़े, लेकिन उनका मन हर पल यही प्रार्थना कर रहा था कि विजय केवल पांडवों की ही हो। वे जानते थे कि यदि दुर्योधन जीत गया तो गुरु शिष्य की पवित्र परंपरा, सत्य और धर्म इस धरती से नामो निशान मिट जाएगा। उन्होंने युद्ध के दौरान भी कई बार पांडवों के प्रति अपना स्नेह प्रकट किया और अंततः धर्म की स्थापना के लिए अपने अस्त्र त्याग कर अपने प्राणों की आहुति दे दी। नंबर 2 पर आते हैं इच्छा मृत्यु का वरदान पाए हुए पितामह भीष्म। पितामह भीष्म कुरुवंश के सबसे श्रेष्ठ, ज्ञानी और पराक्रमी योद्धा थे। युद्ध के शुरुआती 10 दिनों तक उन्होंने कौरव सेना के मुख्य सेनापति के रूप में ऐसा भयंकर युद्ध लड़ा कि पांडवों की सेना में हाहाकार मच गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौरव सेनापति होते हुए भी पितामह भीष्म ही वह व्यक्ति थे जो सबसे ज्यादा यह चाहते थे कि दुर्योधन युद्ध हार जाए। यह बात सुनकर कोई भी चकित हो सकता है, पर इसके पीछे पितामह भीष्म की वह अखंड प्रतिज्ञा थी जिसने उनके पूरे जीवन को बांध रखा था। पितामह भीष्म ने हस्तिनापुर के सिंहासन की आजीवन रक्षा करने की कठोर प्रतिज्ञा ली थी। वे उसी सिंहासन के सेवक थे जिस पर धृतराष्ट्र बैठा हुआ था। इसी मजबूरी के कारण उन्हें कौरवों की ओर से शस्त्र उठाना पड़ा। लेकिन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले जब धर्मराज युधिष्ठिर पितामह भीष्म के चरण स्पर्श करके युद्ध की अनुमति और आशीर्वाद मांगने गए तो भीष्म ने मुस्कुराकर युधिष्ठिर को विजयी भव का आशीर्वाद दिया। जरा सोचिए, कौरव सेना का प्रधान सेनापति विरोधी दल के राजा को जीत का आशीर्वाद दे रहा था। इतना ही नहीं, जब युद्ध के 10वें दिन पांडव अत्यंत दुखी होकर भीष्म के पास पहुंचे तो पितामह भीष्म ने स्वयं पांडवों को अपनी मृत्यु और पराजय का मार्ग बताया। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि शिखंडी को सामने रखकर उन पर बाण चलाए जाएं। भीष्म जानते थे कि दुर्योधन की जीत का अर्थ होगा कुरुवंश के नैतिक मूल्यों और धर्म का सदा के लिए विनाश। इसलिए वे स्वयं अपनी मृत्यु का कारण बने ताकि दुर्योधन यह युद्ध हार जाए। नंबर 1 पर आते हैं मेरे दोस्त गांधार नरेश शकुनी। महाभारत का नाम सुनते ही शकुनी को सबसे कुटिल, षड्यंत्रकारी और दुर्योधन का सबसे बड़ा शुभचिंतक माना जाता है। लेकिन यहाँ एक ऐसा ऐतिहासिक और रहस्यमय सच छिपा है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शकुनी दुर्योधन का सगा मामा जरूर था, लेकिन वास्तव में वह दुर्योधन का सबसे बड़ा और खतरनाक गुप्त शत्रु था। शकुनी कभी नहीं चाहता था कि दुर्योधन यह युद्ध जीते, बल्कि शकुनी का एकमात्र जीवन लक्ष्य ही दुर्योधन, धृतराष्ट्र और पूरे कुरुवंश का जड़ से सर्वनाश करना था। पर सवाल यह उठता है कि शकुनी के मन में कौरवों के प्रति इतनी भयंकर नफरत क्यों थी? इसके पीछे गांधार की एक अत्यंत दर्दनाक और खौफनाक कहानी है। धृतराष्ट्र ने शकुनी के पिता राजा सुबल और उनके 100 भाइयों को बंदी बनाकर एक अंधेरे कारागार में डाल दिया था। उन्हें प्रतिदिन खाने के लिए केवल 1 मुट्ठी अनाज दिया जाता था।
राजा सुबल ने तय किया कि वे अपने सबसे बुद्धिमान पुत्र शकुनी को जीवित रखेंगे ताकि वह कौरवों से बदला ले सके। इसलिए बाकी सब अपना खाना शकुनी को दे देते। शकुनी की आंखों के सामने उसके पिता और 99 भाई भूख से तड़प तड़प कर मर गए। मरते समय राजा सुबल ने शकुनी की एक टांग तोड़ दी थी ताकि वह लंगड़ा कर चले और यह दर्द उसे हमेशा अपने परिवार के नरसंहार की याद दिलाता रहे। शकुनी ने अपने पिता की हड्डियों से वे पासे बनाए थे जो केवल उसकी बात मानते थे। शकुनी ने दुर्योधन को अपना मोहरा बनाया। उसने दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति नफरत का जहर घोला। उसने धूत सभा का षड्यंत्र रचा और कुरुक्षेत्र के इस महाविनाशकारी युद्ध की नींव रखी। शकुनी जानता था कि पांडवों से टकराकर दुर्योधन और उसके पूरे वंश का अंत निश्चित है। शकुनी बाहर से दुर्योधन की मदद करने का नाटक करता रहा, लेकिन अंदर से वह हर दिन दुर्योधन के विनाश की ओर बढ़ने का जश्न मना रहा था। वह कभी नहीं चाहता था कि दुर्योधन जीते, क्योंकि दुर्योधन की जीत का मतलब उसके अपने परिवार के बलिदान की हार होती। महाभारत के